इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। इन दोनों को मिक्स करके जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं करना। अब ये दोनों क्या होते हैं, कैसे करते हैं, ढंग से समझाता हूँ आपको। मेरे अभी तक के 2-5 मिनट की वीडियो से लगा होगा कि राहुल जी इंश्योरेंस के खिलाफ है, इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहिए। ऐसा कतई नहीं है भाई साहब। मैं कहता हूँ इंश्योरेंस सबको कराना चाहिए, जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बट बात ये ध्यान रखनी है कि कौन सा वाला करवाना है और कितना करवाना है। इस बात को पत्थर पे लकीर की तरह छाप लो। जीवन में 2 इंश्योरेंस है जो अपने लाइफ के लिए सुपर काम के हैं, टर्म इंश्योरेंस और मेडिक्लेम इंश्योरेंस। बाकी सब मोह माया है, लूट है, धोखा है। अब इन दोनों इंश्योरेंस की, टर्म प्लान की, मेडिक्लेम की क्या इंपॉर्टेंस है, किसको लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, यह भी डिस्कस करूंगा। और इसके बाद मैं बताऊंगा कौन सी पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए और वो पॉलिसी किस प्रकार आपको गरीब बना रही है। और जो इन्वेस्टमेंट प्लान है ना कि ऐसे करके ये हो गया तो वो मिलेगा, ये क्यों नहीं लेना चाहिए और कैसे गरीब कर रहा है, डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रोटेक्शन, बचाओ। किससे बचाओ, रिस्क से, कि कल को कोई अनहोनी घटना घट जाए तो उसका बहुत बड़ा असर हम पे ना है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन जनरल इंश्योरेंस में कराते हैं कि भाई गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, कार का इंश्योरेंस, कि भैया कार अच्छी भली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कल को एक्सीडेंट ना हो जाए, कल को भाई साहब चोरी ना हो जाए, तो इंश्योरेंस करवा लिया। कल को कोई दिक्कत होगी तो भैया हमारी ये जो इन दोनों रिस्क से हम बचे हुए हैं। तो ये तो गाड़ी, बाइक, फायर, इनमें ये होता है। लाइफ में आपके साथ क्या गलत हो सकता है बताओ भाई साहब। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं स्वस्थ हूँ, तब तक तो मैं मस्त पैसे कमाऊंगा, उस पैसे को खर्च करूंगा, जो बचेंगे उसको इन्वेस्ट करूंगा और मेरा भविष्य सिक्योर करूंगा। लेकिन मैं कमा ही नहीं पाया तो, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, मेरी बीमारी हो गई तो, और मैं मर ही गया तो, फिर पीछे से क्या होगा। इस जोखिम से बचने के लिए ये दोनों इंश्योरेंस कराए जाते हैं। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है मेडिक्लेम इंश्योरेंस, जो हर व्यक्ति को, जो वीडियो सुन रहा है, अगर अभी तक आपने नहीं लिया है, वीडियो खत्म होते ही सबसे पहला काम करना मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेना। मेडिक्लेम इंश्योरेंस का मतलब है कि भैया मुझे अगर कोई बीमारी हो जाए या मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए और मेरी जिंदगी में एक हॉस्पिटल का मोटा बिल आ जाए, तो भैया उसकी टेंशन मुझे ना हो, पीछे से इंश्योरेंस कंपनी उसको सब कवर कर ले। एक सर्वे के अनुसार भारत के 70% लोग ऐसे हैं जो कि अगर एक बीमारी आ गई उनके घर में या एक एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत गरीबी में आ जाएंगे, तुरंत जितनी भी बड़ी सेविंग है सब खत्म और कर्जे में डूब जाएंगे। भारत में मेडिक्लेम इंश्योरेंस की क्या हालत है आप इस फैक्ट से समझना, और लोग कितना अमाउंट लेते हैं इसको इस बात से समझना कि अमेरिका में अगर किसी की बीमारी होती है और हॉस्पिटल का बिल आता है, 11% वो अपनी जेब से देता है, 89% इंश्योरेंस कंपनी देती है। अगर यही चीज चाइना में हो जाती है तो चाइना वाला 28 रुपए जेब से देता है, 72 रुपए उसको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है। इंडिया में बताऊं ये रेशियो क्या है, इंडिया में जेब से देने पड़ते हैं 63 रुपए, मात्र 37 रुपए का कवर मिलता है। ये क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने करवा ही नहीं रखा, या करवा रखा है तो बहुत छोटा सा करा रखा है। 10 दिन का अगर हॉस्पिटल का बिल है, 2 दिन में कब पूरा हो जाता है, 8 दिन का जेब से लगाना पड़ता है। क्लियर है, मेडिक्लेम लेना ही लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, आगे बात करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस जो सबको लेना चाहिए वो है टर्म प्लान। टर्म प्लान का मतलब भैया मैं जब तक जिंदा हूं, तब स्वस्थ हूं, तब तक तो कोई टेंशन नहीं है, पर अगर मैं मर गया तो पीछे से क्या होगा भाई साहब, इस बात की जो जोखिम की गारंटी लेता है वो है टर्म प्लान। इस वीडियो को हर उम्र के, हर तरह के लोग देख रहे हैं। अब बोले राहुल जी का टर्म प्लान हमको सबको लेना चाहिए क्या? हाँ जी, ध्यान से सुनो, किसको लेना चाहिए। अगर आप पे कोई भी व्यक्ति डिपेंडेंट है, आपने कहा सर आप 11-12 साल के, 13-14 साल के बच्चे हो, आप पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो आप नहीं लोगे तो भैया चलता है। लेकिन आपकी उम्र है 20 साल, 21 साल, 18 साल, आपके माता पिता आप पे डिपेंड करते हैं, या आपकी शादी हो चुकी है और आपके बच्चे आप पे डिपेंड करते हैं, वाइफ डिपेंड करती है, तो आपको तुरंत टर्म प्लान ले लेना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति को लेना चाहिए जिसपे किसी प्रकार की लायबिलिटी हो, कि कर्जा लेके मर जा, अगर ऐसा हो गया तो पीछे घर वालों को देना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को, जो आप पे वैसे डिपेंडेंट थे, आप तो हो भी नहीं, और पीछे से भैया लोन हो चुका है आपके या आपके घर वाले, तो भैया अगर आप पे कार लोन, पर्सनल लोन, कोई भी लोन लेके बैठे हो तो टर्म लोन आपके लिए लेना कंपलसरी है। इतना लेके चलना कि अपने जाने के बाद से जितना लोन हो वो पूरा कवर हो जाए और 10-20 साल तक परिवार वालों को पैसे टके की कोई दिक्कत ना है। वैसे इंश्योरेंस कंपनियां जितना आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हो उसका 20 से 25 गुना का कवर देती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर जी मैं कमाता तो 2 लाख रुपए हूँ और मुझे 200 करोड़ का टर्म प्लान दे दो, वो ऐसा नहीं होता भाई साहब। और ऐसा नहीं एक बार आपने करा लिया, यार राहुल जी 1 करोड़ करा लूंगा, बहुत होता है, 1 करोड़ हो सकता है आज आपके लिए बहुत हो, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो जैसे आपको मौका पड़ता रहे, इसको धीरे धीरे समय के साथ बढ़ाते भी रहना है। टर्म प्लान होता है बहुत ज्यादा सस्ता। टर्म प्लान का अगर आप policybazaar.com की वेबसाइट पे जाके देखोगे, इसके जो प्लान है, 1 करोड़ रुपए का जो प्लान है वो 525 रुपए महीने से चालू होता है।
525 जो एकदम बहुत अर्ली एज में 20-22 साल की उम्र में लेता है उसके लिए चीजें होती है, कुछ राइडर वाइडर खा के। बट आपके लिए 500 नहीं होगा, 1000 होगा, 1500 होगा, ये बहुत बड़ा लाखों का खेल नहीं है। एक और इसकी ब्यूटी है, एक बार आपने जो फिक्स कर दिया फिर ये बढ़ता और नहीं है। मान लो आपने 24 साल की उम्र में ले लिया कि मैं 85 साल तक का ले रहा हूँ और 51 साल का प्रीमियम ले लिया, और 24 साल की उम्र में आपने प्रीमियम चालू हुआ आपका कि महीने के मैं भैया 2000 रुपए देता हूँ, तो ये 2000 रुपए महीने का जो आपने फिक्स किया है ये आपके अगले 51 साल तक 2000 ही रहना है। तो धीरे धीरे 2000 रुपए की वैल्यू तो कम होगी, अभी तो पता ही नहीं पड़ेगा। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या है, प्रॉब्लम मैं इसको बोल रहा हूँ, वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, लेकिन इसमें ये कमी